हेलो दोस्तों। तुमने रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना ही होगा। बहादुर थीं, वीर थीं। पर जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये वो हिस्सा है जो धुंध में छिपा रह गया, जिसे सिर्फ वक़्त ने देखा और चंद आंखों ने जिया। था 1856। एक बूढ़ी दासी जैसे मौत से लड़ रही हो तेजी से भागती हुई आई, हाथ में एक लाल कपड़े में लिपटा कागज। वो पत्र किसी और के लिए नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के नाम था। उसमें लिखा था, जिसे तू अपना समझती है वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज रात झरने के पीछे वाले तहखाने में मिल अकेली। रानी उस वक्त तलवार का अभ्यास कर रही थी। उनके चेहरे पर पसीना था मगर नजरों में आग। पत्र पढ़ते ही उनके होठ जरा भी नहीं हिले, पर उनके भीतर कुछ टूट सा गया। किस पर भरोसा करें, किससे डरें, यही सवाल उनके भीतर तूफान बना रहा था। अगले कुछ दिनों तक रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी नहीं थीं, वो बन गईं एक परछाई। कभी नाई, कभी दासी, कभी दरबार की नर्तकी का वेश बनाकर वो खुद अपने महल में जासूस बन गईं। एक रात उन्होंने देखा, गुलाबो नाम की नर्तकी अंधेरे में किसी फिरंगी अफसर को कागज पकड़ा रही थी। रानी ने 4 नामों पर शक किया, रघुनाथ राव सेनापति, गुलाबो, वजीर दयाल सिंह और राजगुरु। पर गद्दार कौन? इस सवाल का जवाब तलवार से नहीं, चालाकी से मिल सकता था। रानी ने नकली युद्ध योजनाएं बनवाईं और देखती रहीं कि वो कैसे और कहां लीक होती हैं। एक रात रानी अकेली निकली। महल के पीछे एक पुराना झरना था, वही जहां चट्टानों के पीछे एक दरवाजा छुपा था। अंदर एक गुफा, और वहां खड़ा था एक नकाबपोश। गहरी आवाज में बोला, महारानी, रघुनाथ राव ही गद्दार है। उसने अंग्रेजों से झांसी का सौदा कर लिया है। रानी की आंखें जल उठीं, पर उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर वो सच है तो साबित भी होगा। अगले कुछ ही दिनों में झांसी पर हमला हुआ, ठीक वैसा ही जैसा नकली नक्शे में था। रानी को यकीन हो गया, गद्दार रघुनाथ राव ही है। रानी ने उसे दरबार में बुलवाया। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, पर रानी ने तलवार उसके गले पर रख दी। उसने कहा, मुझे अंग्रेजों ने सोने की थाली दी थी और मैंने झांसी को बेच दिया। रानी बोली, झांसी की मिट्टी भी बिकती नहीं, और तुमने रानी से नहीं, मातृभूमि से गद्दारी की है। और उसी वक्त मौत का फैसला सुना दिया। फिर वो दिन आया जब झांसी जल रही थी, तोपें दहाड़ रही थीं, पर रानी चुप नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे को पीठ से बांधा, घोड़े बादल पर चढ़ी और झांसी के किले से कूद पड़ी। ये कोई कायरता नहीं थी, ये साहस था, छलांग नहीं, इतिहास था। दोस्तों, किताबों में लिखा है रानी वीर गति को प्राप्त हुई, पर मेरे दादाजी कहते थे, नहीं बेटा, वो मरी नहीं थी। वो ग्वालियर की तरफ गई एक साध्वी बनकर, और वहीं से छुप छुप कर फिरंगियों पर वार करती रहीं। कभी कभी जंगलों में सफेद घोड़े की टापें सुनाई देती थीं, और लोग कहते, झांसी की रानी आई थी छाया बनकर। भी जब कोई नारी अन्याय के खिलाफ उठती है, जब कोई माँ बेटे के लिए लड़ती है, जब कोई अकेली औरत पूरा दुर्ग संभाल लेती है, तो लगता है रानी लक्ष्मीबाई की छाया अब भी जिंदा है। झांसी की छाया न युद्ध से डरी, न गद्दारी से टूटी।